उत्तराखंड में वसीम भाई की हत्या हुई थी, उसमें आंदोलन कोई कर रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद कोई भी मसला होता हो, चाहे वो मुस्लिम का है, चाहे एससी का है, चाहे एसटी का है, चाहे ओबीसी का है, अगर वहाँ कोई लड़ रहा है तो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। मौजूदगी मुरादाबाद जनपद में है जो कुंदरकी विधानसभा के अंतर्गत आता है और हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर आने का मेन मकसद क्या रहा। स्वागत है सर। धन्यवाद प्रबंध महोदय। आज सर आपकी मौजूदगी है यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो क्या कुछ कारण रहा? देखिए, यहाँ हमारी मजबूत टीम है मुरादाबाद में जी, और ये विधानसभा कुंदरकी जो है, हम लोग यहाँ उपचुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे प्रत्याशी हैं हाजी चांद बाबू जी और तमाम भीम आर्मी की टीम, तमाम आज़ाद समाज पार्टी की टीम, आप लोगों ने देखा एक मजबूत टीम है और हम लोग इस विधानसभा को पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे। सर उपचुनाव 10 सीटों पर है, आपकी आज़ाद समाज पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है? 10 की 10 सीटों पर लड़ रही है। हम लोग 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग, देखिए, हर आदमी की पहचान उसकी कार्यशैली होती है और भीम आर्मी की पहचान, आज़ाद समाज पार्टी की पहचान और पूरा देश जानता है, पूरा बहुजन समाज जानता है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र एक ऐसा नेता है जो संसद के साथ साथ धरातल पर काम करते हैं। तो आज पूरा बहुजन समाज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की कार्यशैली से प्रभावित है और हम लोगों को पूरा विश्वास है, विश्वास हम लोगों पर बहुजन समाज ने जताया है। हम लोग उस विश्वास पर खड़ा उतरेंगे और बहुजन समाज हमें कुंदरकी विधानसभा और जिन विधानसभा में लड़ रहे हैं वो सब जिता करके आज़ाद समाज पार्टी का परचम एक बार फिर से लहराने का काम करेगा। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहता है, तो क्या कहेंगे इस बार जो प्रत्याशी मुस्लिम समाज से हैं इनके साथ? के साथ जिस दल के साथ, जिस पार्टी के साथ उसका खुद का समाज ना हो जी, जिसके साथ उसका खुद का समाज ना हो, वो बीजेपी को वोट कर रहा हो। और आज ऐसा कोई दल नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं जो बीजेपी से नहीं डरा। पूरे देश में अगर बीजेपी के खिलाफ और इन तानाशाहियों के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहा है। अभी उत्तराखंड में वसीम भाई की हत्या हुई थी, उसमें आंदोलन कोई कर रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद कोई भी मसला होता हो, चाहे वो मुस्लिम का है, चाहे एससी का है, चाहे एसटी का है, चाहे ओबीसी का है, अगर वहाँ कोई लड़ रहा है तो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी भारत तख्त मिशन और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी। और रही बात, देखिए, अब लोग समझदार हो गए हैं, अब वो समाज नहीं रहा कि आप कुछ भी कहेंगे, आप झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे और आप लोग आपको वोट कर देंगे। नहीं साहब, अब तो लोग आपकी कार्यशैली देखते हैं। अब पूरा बहुजन समाज फिलहाल एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यशैली से प्रभावित है और आप देखना उपचुनाव में हम लोग 10 में से ऐसा ना हो 10 सीट जीत जाएँ, तो आप देखना, क्योंकि आज बहुजन समाज अगर किसी पर विश्वास करता है तो वह एक नेता, एक भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। और सर, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी पीडीए का भी नारा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? उनके दावे, उनके नारे जनता सब देख रही है, सब जान चुकी है। उनके रहते हुए जो लोग उनको वोट करते थे उनके नेता को मारा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, उनके नेता आज तक भी जेल में हैं। वो जो नेता अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी की परवाह पैरवी नहीं कर सकता, वो आम जनता की पैरवी क्या करेगा? हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता से लेकर के तमाम पदाधिकारियों तक की पैरवी हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं और तमाम हमारे कार्यकर्ता इस बहुजन समाज के लिए दिन भर रात दिन संघर्ष करते हैं और बड़ी ईमानदारी से आप देख रहे हैं पूरे देश में कहीं भी शोषण होता है, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, और वहाँ का अगर कोई पहुँचता है तो भीम आर्मी का तमाम कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी का तमाम कार्यकर्ता और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी के समस्त कार्यकर्ता। सर, लास्ट सवाल, 2027 की आप लोगों की क्या तैयारियाँ हैं? तैयारी आप देखना, ये उपचुनाव जीतने के बाद 2027 में हम लोग सरकार में होंगे। ये बात आज मेरी नोट कर लेना, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की कार्यशैली है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली से बहुजन समाज, इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी प्रभावित हुआ है। आप देखना कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ सबका सुपड़ा साफ हो जाए और आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए 2027 में। ये बात लिख लेना आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।